जून के इस महीने में भयंकर गर्मी रहती है। ऐसे में हमारा मनी प्लांट कैसे सरवाइव करेगा? उसके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं या फिर वो पत्ते जल जाते हैं। तो ऐसे में हम हमारे मनी प्लांट को कैसा हरा भरा रखने के लिए क्या करें कि तेज़ गर्मी में हमारा जो मनी प्लांट एकदम से खिला रहे, वो अच्छे से ग्रो करता रहे, बुशी बनता रहे, एकदम घना बने और वो अच्छे से अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हुए बताती हूँ आपको कि वो 6 काम आपको कौन से करने हैं जिससे कि आपका जो मनी प्लांट है वो बेहद ही खूबसूरत और चमकदार बनेगा तेज़ गर्मी में भी। वेलकम टू लव फॉर प्लांट। तो देखिए, सबसे पहला आपको काम करना है लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैजिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। देखिए, गर्मी का मौसम है, हम ऐसे में हमारे किसी भी प्लांट को ओवरडोज या फिर ओवर फर्टिलाइज नहीं करते, क्योंकि ऐसे में जो हमारा जो प्लांट है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है। क्योंकि ओवरडोज यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देंगे तो हमारे प्लांट को वो सहन हो जाते हैं। बाकी अगर हम ज़्यादा सूखी खाद या बहुत ज़्यादा उसे हाई फर्टिलाइज करते हैं तो ऐसे में कई बार होता है कि हमारा प्लांट दोबारा से ख़राब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बचाने के लिए हम हमारे फर्टिलाइज़र को, यानी कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमारे फर्टिलाइज़र को हम हमारे प्लांट को देंगे लिक्विड खादें। लिक्विड खाद देने का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा जो प्लांट है वो जलता नहीं है और उसको तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमें ग्लूकोज वगैरह से या फिर एनर्जी ड्रिंक से हमें गर्मी में हम कुछ ठंडा पीते हैं तो हमें एनर्जी का अनुभव रहता है, वैसे ही अगर हम हमारे प्लांट को लिक्विड और कूलिंग इफेक्ट देने वाले थोड़े से फर्टिलाइज़र देंगे तो उनमें एनर्जी भी बनी रहेगी। तो सबसे पहला जो है इसके जो पत्ते हैं उसकी शाइन मेंटेन करने के लिए और इसको नाइट्रोजन मेंटेन करने के लिए हम दे सकते हैं इसको एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र। हमारे गार्डन में एलोवेरा रहता है, उस एलोवेरा के हम छोटे से पीस लेंगे, उसको छोटे छोटे कट करके मिक्सी में हम उसको अच्छे से ब्लेंड करके जो हमारा पानी बचेगा, यानी कि 1 गिलास अगर हमने हमारा जो एलोवेरा का लिक्विड बना लिया, उसके पत्तों वगैरह को आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है अलग से, पल्प और पत्ते एक साथ ही छील लेंगी तो भी काम चलेगा आपको। उसके बाद उसको अच्छे से पानी में डाइल्यूट करेंगे, 1 गिलास को 2 से 3 लीटर में डाइल्यूट करके अच्छे से पत्तों पे स्प्रे कर देंगे। उस पानी को हम जड़ों में भी डाल देंगे या फिर हमने जो मोस्टिक लगा रखी उस मोस्टिक में भी अच्छे से डाल देंगे। तो ऐसे होगा क्या कि हमारा जो मनी प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नाइट्रोजन मिलेगी, लिक्विड खाद मिलेगी, तो तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और हमारा जो मनी प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रो करता है। और पत्तों में जो ये डेली टू डेली यानी कि स्प्रे डेली का मतलब है कि हम 15 से 20 दिन में रिपीट करते रहेंगे रूटीन से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे शाइनिंग हमारे पत्तों में भी रहेगी मनी प्लांट की। तो ये वाला काम हमें ज़रूर करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है मॉस स्टिक का जादू, यानी कि जो हमारी मॉस स्टिक रहती है बहुत ही ज़्यादा जादुई रहती है हमारे मनी प्लांट और जो मनी प्लांट की वैरायटी के जितने भी प्लांट्स रहते हैं उन सब के लिए। तो बताती हूँ जादू कैसे काम करेगा। हमारे जो प्लांट रहता है इसकी जो ये रूट्स रहती हैं, यहाँ की जो एरियल रूट्स रहती हैं, जब ये हमारी मोस्टिक से टकराती हैं, इनकी मोस्टिक के अंदर ये रूट्स जाती हैं तो वहाँ से इन्हें मिलता है न्यूट्रिशन। देखिए इस तरह से ये वाली रूट इसके अंदर गई है। उसी तरह से हम नीचे देखेंगे कि देखिए कितनी मोटी मोटी रूट्स हमारी मोस्टिक के अंदर गई हैं। इन सबको यहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा खाद डाल रहे हैं मोस्टिक में। मोस्टिक में खाद का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप लगा लीजिए कि इसको हमें गीला रखना है। देखिए मोस्टिक अभी ये सूखी है, ऐसे में सूखा नहीं रखना। जब भी पानी दें रूट्स में पानी ना दें, मोस्टिक में पानी डालेंगे। मोस्टिक में पानी डालेंगे रूट्स में अपने आप आ जाएगा थोड़ी देर के बाद पानी, और अच्छे से पत्तों को गीला करेंगे। तो मोस्टिक का जो काम है बहुत ही ज़्यादा जादुई रहता है आपके मनी प्लांट में। मोस्टिक को हमें हमेशा गीला रखना है। जितनी ज़्यादा मोस्टिक हमारी नमी मेंटेन करके रखेगी, हमारा जो प्लांट है मनी प्लांट है वो भी उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है प्रूनिंग। देखिए कितना भी ध्यान रखिए कुछ ना कुछ पत्ते हमारे सूख जाते हैं या फिर कई रहते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड पूरा हो गया, वो पत्ते काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए, ऐसे में पत्ते झड़ जाते हैं। तो उन पत्तों को अपने प्लांट से हटाना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, क्योंकि आगे मानसून सीजन आएगा, अगर ये हमारे गमलों में रहेंगे, हमारे प्लांट पर रहेंगे, सूखे पत्ते सूखी टहनियाँ, तो ये फंगस पैदा करते हैं। इन्हें ज़रूर हटा दें आपके गार्डन से, आपकी जो मनी प्लांट से, ताकि आपका जो मनी प्लांट है एकदम, एक तो लुक जो उसका रहेगा एकदम फ्रेश रहेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। ऊपर से कोई भी फंगस वगैरह जो हो आपके गार्डन में या फिर आपके जो मनी प्लांट है उसमें नहीं लगेगी पुराने पत्तों के सड़ने की वजह से। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है मिस्टिंग। मिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। मिस्टिंग यानी कि टाइम टाइम पर हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें शावर करना। शावर करने से हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और मॉइस्चर मेंटेन रखना मनी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। जितना ज़्यादा हम मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे हमारे मनी प्लांट को, हमारा जो मनी प्लांट है उतने ही अच्छे से ये चलता है।
जितना जैसे कि ह्यूमिड टेम्परेचर जब आता है, ह्यूमिड क्लाइमेट जब आता है जुलाई अगस्त में, जब बारिश का मौसम रहता है, तब देखिए आपका जो मनी प्लांट है कितने अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि सुबह बारिश हुई, दिन में बारिश हुई। बेशक आपके रूट्स में बहुत ज़्यादा पानी ना हो, लेकिन पत्तों पर जितना जितना पानी पड़ता है, पत्ते जितने ज़्यादा साफ़ होते जाते हैं, धीरे धीरे जो नमी वाला जो मौसम आता है ना, वो मौसम हमारे मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। वो मौसम तो हम जून में नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, सुबह शाम पत्तों को अच्छे से साफ करके, अच्छे से मिस्टिंग करके इनको मॉइस्चर प्रोवाइड ज़रूर कर सकते हैं, ताकि जो हमारा मनी प्लांट है काफ़ी अच्छे से हेल्दी रहे। इसके बाद प्रूनिंग करना हमारे मनी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी एक ग्रोइंग पीरियड है। क्योंकि अभी ना थोड़ा सा जून का महीना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको ये लगेगा कि आपका जो मनी प्लांट है बढ़ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा, लगातार बारिश आना शुरू होंगे, आपको देखेंगे आपका जो मनी प्लांट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको करना है कि उससे पहले आपका जो जितनी प्रूनिंग करना चाहते हैं, अगर आप कटिंग्स वगैरह लेना चाहते हैं आपके मनी प्लांट्स की, तो कटिंग्स वगैरह पहले लेकर रख लें, ताकि आपका जो प्लांट है वो एकदम से अच्छे से बढ़े। और जितनी ज़्यादा हम प्रूनिंग करते हैं ना, हमारा प्लांट्स उतनी ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है। एक तो बुशी हो जाता है। एक बार देखिए यहाँ से करेंगे, एक की बजाय 2 से 3 ब्रांचेज आएंगी इस हमारी जो स्टेम है वहाँ से, और एक तो हमारा बूस्ट मिलेगा प्लांट, ऊपर से ग्रोथ बूस्ट का भी काम करता है। यानी कि हमारे प्लांट को ये संदेश जाता है, उसका मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं से आपको हर्ट किया गया है, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। तो अगर मनी प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको प्रूनिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। 6 नंबर पर आता है शेड। हालांकि अब धीरे धीरे जो मानसून है वो स्टार्ट हो ही गया है, हल्का फुल्की बारिश आने शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा खुले में रखा है, पूरे दिन की सनलाइट आती है, तो ऐसे में आपके प्लांट्स को बचाने के लिए थोड़ा सा उसे शेड में रख सकते हैं। देखिए कहीं कहीं जो डायरेक्ट सनलाइट आई है, हालांकि मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगा रखी, ग्रीन नेट लगाने से पहले ही हाल हो गया था, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही, मई के लास्ट में, कि मेरा जो मनी प्लांट है वो ख़राब हो गया था। तो ऐसी कंडीशन से आप बचने के लिए थोड़ा सा इसे शेड में भी रख सकते हैं। हमें इसमें स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, एलोवेरा का फर्टिलाइज़र हम देंगे इसमें। उसके बाद मॉइस्चर का जो है जादू चलाएंगे हमारे प्लांट में। उसके बाद हम कर सकते हैं मिस्टिंग करेंगे हमारे प्लांट की। 4th नंबर पे हम प्रूनिंग करेंगे हमारे जो हैं मनी प्लांट्स की। उसके बाद हम उसको थोड़ी सी शेड प्रोवाइड करेंगे। फिर आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज में है आपका प्लांट सनलाइट में, तो हम ग्रीन नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सब हम काम करेंगे छोटे छोटे से, तो हमारा प्लांट डेफिनेटली गर्मी से बचेगा। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो बनाना है, जब भी केले खाए जाते हैं मैं प्लांटर में ऐसे ही रख देती हूँ। देखिए ये पहले वाले, जब भी पानी डालते हैं ना, धीरे धीरे इनका जो है न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को मिलता रहता है, और हमारा ये जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। आप चाहें तो अलग से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बनाना का, वो भी बना सकते हैं। चैनल पर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बनाने की वो भी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपका जो मनी प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मनी प्लांट को ग्रो करना, बस उसके नेचर को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि हमें हमारा मनी प्लांट हमसे क्या चाह रहा है।